हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 27 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 27 का टाइटल है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के दौरान एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया आपने किसी पर्सन के फेवर में, ठीक है। और उसी ट्रांजैक्शन से, जिस ट्रांजैक्शन से आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन लगा दिया किसी और बंदे के फेवर में, अगर जो कंडीशन लगाई गई थी पहले ट्रांसफ़र के दौरान वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं, हम दोबारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने किसी बी नाम के बंदे को 500 रुपये दे दिए और उस पर यह कंडीशन लगा दी कल तक आपको मेरा ये काम पूरा करना है किसी भी हालत में, और अगर आप कल तक ये काम पूरा नहीं कर पाओगे तो ये जो 500 रुपये हैं ये सी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 500 रुपये सी को ट्रांसफ़र कब होंगे? जब बी उसका काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इफ़ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफ़र शैल फेल, जो प्रायर डिस्पोजिशन था, मतलब प्रायर डिस्पोजिशन मतलब जो बी का डिस्पोजिशन था, और जो सी वाला है वो हो जाएगा अल्टीरियर डिस्पोजिशन। बी का जो डिस्पोजिशन था, बी को जो प्रॉपर्टी मिली थी कंडीशन के साथ, अगर वो उसको परफॉर्म करने में फेल कर गया, देन द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन। तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में आ जाएगी, वो मतलब वो प्रॉपर्टी, वो 500 रुपये वो सी को मिल जाएंगे उस कंडीशन को फेल करते ही। अगर बी ने अगले दिन तक वो काम नहीं करा तो उसी दिन, अगले दिन ही सी को पैसे मिल जाएंगे 500 रुपये। ऑल्दो द फेलियर में नोट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर। इसका मतलब क्या है? ऑल्दो द फेलियर में नोट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया ए ने अपनी एक कार बी को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, और उस पर यह कंडीशन लगा दी कि भाई आप इसके साथ ओवर स्पीडिंग मत करना इस कार के साथ, वरना इस कार में कुछ खराबी है और वो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं ना कार के, वो कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आप इसके साथ ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे वरना वो जो उसका पार्ट है वो डैमेज हो जाएगा, और इस कार के उस पार्ट के डैमेज होते ही ये कार किसी तीसरे बंदे के नाम पर मैं ट्रांसफ़र हो जाएगी, एकदम मैं उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। अब बी कार लेके निकल गया अगले दिन, ठीक है, उसने कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करी, पर फिर भी वो डैमेज हो गया कार में, ठीक है, तब भी वो जो कार है वो सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका एग्जांपल ये है, ऑल्दो द फेलियर में नॉट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर। बट सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? बिल्कुल अपोजिट दे रखी है फर्स्ट पॉइंट के। बट वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन इज दैट द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन फेलिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द प्रायर डिस्पोजिशन फेल्स इन दैट मैनर। ये क्या है? अगर दोनों पार्टी का ये इंटेंशन था, ए का भी और बी का भी, कि जब मैं ओवर स्पीडिंग करूंगा और ओवर स्पीडिंग की वजह से डैमेज होता है तभी ये कार सी को ट्रांसफ़र होगी, अगर किसी और वजह से डैमेज हुआ तब ये कार सी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर दोनों पार्टियों ने इंटेंशन बना ली है, ठीक है। जो पहला पैराग्राफ है और जो दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों में थोड़ा कंट्राडिक्शन है, पर समझने की कोशिश करिए। पहले वाले में कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर था, पर यहाँ क्या है? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, दोनों पार्टियों ने पहले ही इंटेंशन बना लिया है, ठीक है। पर पहले वाले में क्या था? बस ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई थी। इलस्ट्रेशंस में क्या दे रखा है? ए ने 500 रुपये बी को ट्रांसफ़र कर दिए और उसको बोल दिया कि आपको, बी भाई साहब को, एक लीज एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ए के 3 महीने के मरने के अंदर अंदर। मान लिया ए आज मर जाता है तो बी को 3 महीने के अंदर अंदर एक लीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसने लीज परफॉर्म कर दी तो वो 500 रुपये उसके पास रहेंगे, और अगर उसने परफॉर्म नहीं करी तो वो सी के पास चले जाएंगे, ठीक है। पर बी जो है, बी वो ए के मरने से पहले ही मर गई, तो वो क्या वो कंडीशन फुलफिल कर पाए? क्या वो एग्जीक्यूट कर पाए लीज? भाई जब वो खुद मर गए तो कौन कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे वो? तो वो जो है वो अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो जाएगा सी के फेवर में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रायर डिस्पोजिशन फेल कर गया, ठीक है। बी एग्जाम्पल क्या है? ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी, पर क्या कंडीशन लगा दी? अगर उसकी वाइफ
उसके लाइफ टाइम में मर जाती है, ए के लाइफ टाइम में मर जाती है, तो वो सारी प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी, ठीक है। पर क्या हुआ, ए और उसकी वाइफ दोनों एक साथ मर गए, पर हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि बी पहले मरा या ए पहले मरा, ठीक है। हम ये प्रूव नहीं कर पाए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइड बिफोर हिम, ये इम्पॉसिबल हो गया प्रूव करना कि वो उससे पहले मरी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्पोजिशन बी के फेवर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या कंडीशन लगाई थी इसमें सर, कंडीशन ये लगाई थी सर, अगर बी को प्रॉपर्टी जब मिलेगी जब उसकी वाइफ उससे पहले मर जाएगी, पर ये इम्पॉसिबल हो गया प्रूव करना कि उसकी वाइफ उससे पहले नहीं मरी, तो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।